नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार शपथ ले चुकी है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बन चुके हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी हमले नहीं रुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की लगातार तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के 64 जिलों में अब तक 45 जिलों में हिंदू विरोधी हिंसा की आग फैल चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि दंगा देश बन चुके बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू कब और कैसे सेफ होंगे। আইন অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू सुरक्षित होंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या अब हिंदुओं पर हमले रोकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का यह पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभलने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। मोहम्मद यूनुस चाहे जो दावा करें, हिंदुओं पर हमले के पीछे की वजह चाहे जो गिनाए, लेकिन सच ये है कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा देश की सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल हालात क्या हैं, अब जरा वो देखिए। ये बांग्लादेश के नोआखली का वीडियो है। वीडियो में कुछ कट्टरपंथी एक हिंदू लड़की को अगवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग लड़की को जबरन कार में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जब शिकायत हुई तो कई घंटों बाद जाकर सेना ने इस हिंदू लड़की को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाया। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार मदद के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश में क्राइसिस के बीच जो छात्र वापस हिंदुस्तान लौटे हैं, उनसे सुनिए कि फिलहाल बांग्लादेश के शहरों में क्या हालात हैं। कि वहाँ पर नेटवर्क शट डाउन कर दिया था, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। कब आई यहाँ पर? वहाँ से हम 23 को निकले थे, 25 को हम वापस मतलब अपने घर आ गए थे। बांग्लादेश में चुनौती बड़ी है, सरकार पर जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा अब अंतरिम सरकार से उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे।
पानी के कहर की ये तस्वीर आपके भी होश उड़ा देगी। नदियां उफान पर हैं, इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए नाव जा रही थी, तभी नदी के उफान में जो हुआ वो हैरान कर देगा। देखिए ऑपरेशन जिंदगी। रात के अंधेरे में जल प्रहार की लाइव तस्वीरें, जब मुश्किल में फंसी जान और दिन के उजाले में भी पानी का कहर। तस्वीर रीवा और खंडवा की है, लेकिन सबसे पहले खंडवा की तस्वीर। देखते ही देखते नाव नदी में डूब जाती है। एक बार फिर देखिए, खंडवा के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में ये नाव डूब गई। नाव में सवार नाविक ने तैरकर जान बचाई। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की तरफ जाने वाले रपटे के पास हादसा हुआ। दरअसल नर्मदा नदी उफान पर है। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने की वजह से नर्मदा नदी में उफान आ चुका है। बाढ़ के मद्देनजर सुरक्षित स्थान पर लगाने के लिए ले जा रही थी नाव, और लेकिन तूफान आया और नाव डूब गई। खंडवा के बाद रीवा में भी ट्रक ड्राइवर की जान मुश्किल में फंस गई। रीवा का सिलपुरा पुल के नीचे पानी में ट्रक डूब गया। जान बचाने ट्रक की छत पर ड्राइवर और खलासी चढ़ा। दरअसल रात में तेज बारिश के चलते पुल के नीचे पानी भर गया था। ट्रक डूबा, उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक ही नहीं बल्कि बोलेरो गाड़ी में पानी में फंस गई। पुल में जल भराव से ये हालात बने। 4 जिंदगी करीब 2 घंटे तक ट्रक के ऊपर फंसी रही। एसडीआरएफ की टीम पहुंची, तब इन लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब तीसरी नंबर की तस्वीर जबलपुर की। जबलपुर में गौर नदी के कटिया घाट में नहाने गई महिला पानी के तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान महिला का पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड सैनिक महिला की तलाश में जुटे। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पटना में गंगा के किनारे बने घाटों के ऊपर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। दीघा और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान तक पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। बावजूद इसके नाव पर लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लगातार बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ जैसी स्थिति ला दी है, और आपको बताऊं कि लगातार गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण आपको कहें कि खतरे के जो निशान है वहां तक पहुंचा है, और जिसके कारण जो दियरा के इलाके हैं उन गांव में पानी घुस गया है। अगर आपको बताएं कि मनेर की अगर बात बताएं तो मनेर में 2 गांव जो है महावीर टोला और एक 76 जो गांव है उनका संपर्क जो है वो सड़क से कट चुका है। गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ा है। अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये दीघा घाट की, जरा देखिए कि ये मरीन ड्राइव है, और मरीन ड्राइव से ठीक बगल तक रोड के नीचे तक जो है वो पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ तक पानी अमूमन कभी कभी दिखाई पड़ता है, लेकिन ठीक मरीन ड्राइव के नीचे अगर देखेंगे तो गंगा का जलस्तर यहाँ बढ़ा हुआ है। नाव के परिचालन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि नाव का परिचालन जो है वो जारी है, और बड़े संख्या में लोग इस धार में एक ढंग से कहें कि जिस ढंग से उफनती हुई गंगा है वहां पे नाव का परिचालन हो रहा है और लोग जा रहे हैं। हालांकि ये किसी खतरे से कम नहीं है, इस पर सख्ती से पाबंदी लगनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बताऊं कि तमाम लोग जिन गाँवों में पानी घुस रहा है वहां से लोग अपने मवेशियों को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं। जो लोग गांव से निकल करके बाहर आ रहे हैं वो भी हमारे साथ है। बाबा, आप उस पार से आ रहे हैं? जी सर, उस पार से आ रहे हैं सर। उस पार में दियरा में कैसी स्थिति है? गांव में पानी स्थिति तो बहुत बेकार है सर। इस स्थिति बहुत बेकार है, लेकिन हम लोग अब क्या करें सर, कमाने के लिए तो जरूर है, कैसे काम चलेगा सर। और दिक्कत को सामना करके हम लोग आ रहे हैं सर, जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्री हैं सर, लोहा के। अच्छा, लोग तो वही ड्यूटी जा रहे हैं सर। रोज आकर के रोज आना जाना है सर जी। तो इतना गंगा उफनती हुई है, डर नहीं लगता है? या बहुत डर तो लगता है सर, लेकिन क्या किया जाए, डर के सब करेंगे तो बाल बच्चा कैसे चलेगा सर, सब कार्यक्रम कैसे चलेगा, यही सब बात है सर। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे अगर देखिएगा कि मवेशियों को जो है, मवेशियों को लेकर के जो लोग हैं वो किनारे पर आ गए हैं, मरीन ड्राइव के नीचे तक पहुंचे हैं, ताकि मवेशी को जो है कम से कम सुरक्षित रखा जा सके। तो जिस कदर आपको बताएं कि जो गंगा का जलस्तर है वो हर घाट पे अगर आप देखेंगे कि वो उफान में है। अगर गांधी घाट की बात करें
तो यहाँ पे जो खतरे का निशान है वो 48.6 मीटर में है, लेकिन अभी जो है गांधी घाट पे लगभग 49 पहुंच गया है और दीघा घाट की भी स्थिति लगभग खतरे के निशान के नजदीक है। तो ये जो स्थितियां बनी है जिसे लेकर के लगातार पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी मुआयना किया, लगातार निर्देश भी दिए अधिकारियों को, जिलाधिकारी खुद जो है वो सतर्क है। तो देखने वाली स्थिति है कि अगर गंगा का जल स्तर ऐसे ही थोड़ा और अगर बढ़ता रहा तो लोगों की परेशानियां जो है वो ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना में गंगा उफान पर है। एनआईटी में दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही हैं। एनआईटी घाट की एक एक करके सारी सीढ़ियां जलमग्न हो गई है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर है कि गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआईटी की तस्वीर यहां साफ तौर पर दर्शा रही है कि गंगा की धारा कितनी तेजी से यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितनी भी सीढ़ियां थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और जो गंगा की रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आम लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि वो कोई भी खतरा मोल ना ले, गंगा की धारा में डुबकी ना लगाएं। बावजूद इसके कई लोग डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। यहाँ एनआईटी की जो तस्वीर है ये देखिए, सीढ़ियां नजर आती थी लेकिन फिलहाल एक भी सीढ़ी एनआईटी के पास नजर नहीं आ रही क्योंकि सभी सीढ़ियां एक एक करके जलमग्न हो गई है। जो मीटर है यहाँ पे 3 मीटर हुआ करता था, 2 मीटर पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। जो तीसरा मीटर है वो यहाँ नजर आ रहा है। जो गंगा की धारा है वो लगातार बढ़ रही है। 10 मीटर तक गंगा की जो धारा है वो पहुंचने वाली है, 9 मीटर को क्रॉस कर चुकी है। अगर 10 मीटर से ऊपर जाएगी गंगा की धारा तो पटना में इसे खतरनाक घोषित किया जाएगा क्योंकि 2016 में 10 मीटर के ऊपर गंगा की धारा पहुंची थी और बाढ़ का जो माहौल था वो देखने को मिला था। और अभी जो तस्वीर है वो बदल गई है। पिछले 2-3 दिनों में इस तरीके से जो गंगा की धारा है वो नजर आ रही है। दूर दूर तक जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि कैसे गंगा उफान पर है और कई लोग तैराकी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। कई ऐसी तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई है कि कैसे लापरवाही के कारण लोगों की जानें गई हैं, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं हैं, तैराकी कर रहे हैं, स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो धारा है वो बढ़ती जा रही है और जो पानी का बहाव है वो बढ़ रहा है। सिर्फ बाउंड्री बाकी है, बिल्कुल जो ऊपर वाला चबूतरा है वहां तक पानी आ चुका है और पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये रफ्तार और बढ़ सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लखीसराय में लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। बढ़िया प्रखंड के खुठा गांव के पास गंगा का पानी करीब आ गया है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। किसानों का फसल डूब चुका है जिससे किसान परेशान हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से नाव की मांग की है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। लगातार गंगा के जल स्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके बाद लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़िया प्रखंड के खुठा गांव के समीप। आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है, जिससे लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। लोगों का फसल भी जो है पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बर्बाद हो रहा है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। कुछ स्थानीय किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या स्थिति है बाढ़ का। गंगा तो रोज बढ़ रहे हैं, पूरा काफ़ी तेजी से और पूरा भयभीत है, पूरा फसल डूब चुका है। देखिए, लगातार लगभग 4-5 दिनों से गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ लगभग नहीं कुछ तो 2 मीटर से ज़्यादा पानी अभी बढ़ चुका है 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में। और गांव के आप देख रहे हैं सामने, गांव के पूरे करीब में गंगा पहुंच चुकी है। चूँकि सारा खेत हम लोगों का जो है इस पूरे गांव का उस दियारा में है, मवेशी उसी पार में रहता है, तो इसलिए कोई साधन यहाँ व्यवस्था तो है नहीं। चूँकि गंगा बाद में सूख जाते हैं, नाव पर्सनल रहा नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक नाव उपलब्ध नहीं कराया गया। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। मुंगेर में 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। दियारा क्षेत्र के 3 पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। पिछले 23 घंटे की अगर बात करें तो गंगा के जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि आज दोपहर तक गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल
38.33 मीटर को पार कर जाएगा। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। अभी गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा पार दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलने लगा है। बाढ़ का पानी फैलने से पशुओं के चारे की समस्या आ गई है। अगर ऐसे ही हालात रहें तो पशुपालक मवेशियों को लेकर इलाका छोड़ने की भी बात कह रहे हैं। पानी बढ़ रहा है। क्या गांव में चला गया है पानी? पानी गांव में गया न तो। अभी कितना पानी होगा वहाँ? पानी बहुत है, हिला हो गया सीतामढ़ी चरण में, तनी गाँव डूबेल बचल है। आपके गांव की क्या स्थिति है? गाँव की स्थिति अभी नीचे जा रहा है, पानी जा रहा है तो अभी नीचे न है। कितना गांव में कितना पानी है? गाँव पानी खद्दार में सगर हो गई आगू पाछू। बहुत पानी गाँव में हेल गया है, अगुत्ती पछुत्ती सगर हो गया है पानी। अच्छा। बच्चार के डोरे न है, अगुत्ती पछुत्ती हो गया तो बच्चार के छोड़ के अलिए हैं बाजार। अब की होते नहीं होते के देखे गए। हमें इतने चाहिए तनी 10 दूर बाजार में दे देते कनू जमीन कनू तो लोग राधन करते हैं। इतने अति चाहिए। सुन रखी कै दिन से गांव में पानी की स्थिति है? सांझे से एकदम पानी के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, पानी भी बढ़ रहा है और हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जिला परिषद जमालपुर स्टाफ हैं, पानी सप्लाई करते हैं। बोट पर आने जाने में बहुत दिक्कत कठिनाई हो रही है, पानी का भी दिक्कत हो रहा है। जंगल और चल रहा है, इसलिए पानी भी हम आपूर्ति बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। अभी जल स्तर बहुत ज्यादा है, आपको बोट पे जाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत कठिनाई हो रहा है। भर ऐसी कई शख्सियत हैं जिनके बुलंद हौसलों के आगे विकलांगता ने भी घुटने टेक दिए। किस्मत ने ऐसे जख्म दिए जिनसे जिंदगी बदल गई, लेकिन दोगुने उत्साह के साथ उन्होंने लक्ष्य साधा और उसे हासिल कर मिसाल कायम की। कटिहार की रहने वाली दिव्यांग चांदनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें हौसले और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। क्या है चांदनी की कहानी और उसे पीएम मोदी को पैरों से पत्र क्यों लिखना पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सर, मदद की जाए। पैरों से पीएम मोदी को पत्र लिख रही इस दिव्यांग लड़की का नाम चांदनी कुमारी है। चांदनी कटिहार के फलका प्रखंड के हतवाड़ा पंचायत की रहने वाली हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। हम तो चाहते हैं चांदनी को कुछ लाभ मिल जाए, चाहे इलाज हो सके। इलाज हो सकता है तो और बढ़िया के बात, इलाज सुविधा नहीं मिले तो नहीं मिले, इलाज हो सकता है तो बहुत प्रयास किए थे इलाज का? हाँ सर, हम तो अपना इलाज किए, हम तो गरीब, हम कितना दूर पहुँच सकते। बचपन में दोनों हाथ और अपनी आवाज खो चुकी चांदनी को एक समय ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छिन गईं। बड़े संघर्ष से उसका जीवन बीतने वाला है, लेकिन चांदनी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। चांदनी हिम्मत नहीं हारी, उसने पैरों से ही अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी। पैर से खाने पीने के साथ साथ चांदनी ने पढ़ाई भी शुरू कर दी। देखते ही देखते सेकंड डिवीजन से मैट्रिक परीक्षा पास कर चांदनी ने परेशानी और चुनौतियों को काफी पीछे छोड़ दिया। जन्म के 2 साल बाद उसको बुखार लगा, भलगने से ऐसे हो गया है। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैट्रिक किया है, मैट्रिक 3rd डिवीजन से 2nd किया है। बच्ची है ये जो है जन्म के 2 साल से ही हाथ से विकलांग है, ना तो बोल सकती है ना तो सुन सकती है, मतलब हाथ से नहीं लिख सकती है, पैर से लिखती है। चांदनी दिव्यांग है लेकिन हुनरमंद है। खास बात ये है कि पैरों से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये पेंटिंग भी करती है। ये अपना सारा काम, खाना हो गया, पीना, कपड़ा पहनना, लिखना, पेंटिंग बनाना, पेंटिंग भी बनाई है, ये सारा काम अपना पैर से ही करती है और मैं इसे सरकार भवन में बुलाकर सम्मानित भी की हूँ।
खबर सहरसा से है, जहां नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नौहट्टा प्रखंड के केतली पंचायत के असई, छतवन, रामपुर सहित 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। लोगों को खाने पीने से लेकर मवेशियों के सामने चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। घर आंगन में पानी का डेरा है। बाढ़ पीड़ित लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव ने। अभी अब मौजूद है नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत में, जहां की कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है लोगों के घर आंगन में जो है पानी है। सिर्फ जो है ये केदली पंचायत का ही नज़ारा नहीं है, केदली पंचायत से ही जो है कई गांव ऐसे जैसे छतवन, रामपुर और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो है बाढ़ से जो है ग्रसित है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों के घर आंगन में पानी है और किस तरह से लोग जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर है यहाँ पे। और देख खाना जो है किसी तरह जो बरामदे पे जो है बनाया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों को लकड़ी से लेकर के खाने तक का दिक्कत हो गया है। इतना ही नहीं, मवेशी का चारा तक जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है अपने मवेशी। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।